हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए और चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। अपने जो सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल विषय का अध्ययन चल रहा था, उसी कड़ी के अंदर हम आज अध्ययन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस अध्याय को शुरू करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन के अंदर वन एवं वन्य जीवों का क्या महत्व है। हम अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कि अपने अंदर इन जो वनों का है क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम हम एक उदाहरण लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हम सांस ले रहे हैं, क्या वो वनों के बगैर संभव हो पाएगी? पेड़ पौधों के बगैर संभव हो पाएगी? नहीं, कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्या इनके बगैर संभव हो पाएगा? कतई भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो वन है अपना प्राथमिक उत्पाद है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमें अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। और वन्य जीव है, इनका अपने जीवन के अंदर क्या महत्व है? वन्य जीव है जो अपनी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा योगदान है। तो किनों का है? वन्य जीवों का है। किसका है? वन्य जीवों का है। किस प्रकार से इनका योगदान है सर्वाधिक? जिस प्रकार मान लीजिए कि सर आप इनको कह रहे हो कि इनका बहुत ज्यादा योगदान है, तो आप बताओ कि सर शेर है, इनका क्या योगदान है? तो देखो, अगर शेर है, अगर शेरों को हम इस शेर प्रजाति को एकदम खत्म कर दे, तो मानो कि जो हिरण है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो बढ़ती बढ़ती इतनी विशाल रूप धारण ले लेंगी कि वो सारे वनों को खत्म कर देंगी। और खत्म करने के बाद वो अपने आसपास के अंदर अपने को नुकसान करने आ जाएंगे। इसलिए इस जो वन्य जीव है इनका बहुत ज्यादा योगदान है कि जो वो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बनाए रखते हैं। इसलिए हमें इनके बारे में अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देखो, जैव विविधता क्या चीज होती है? जंतुओं और पादपों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। भारत जैसे एक विशाल देश के अंदर जैव विविधता बहुत ही अत्यधिक है। यानी कि जो भारत के अंदर है, कम से कम यहाँ पर 8% जैव विविधता पाई जाती है। संपूर्ण विश्व की 8% जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े से बड़े वटवर्ग से लेकर और हाथी जैसे बहुत बड़े जीवों तक यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा के अंदर संख्या के अंदर जैव विविधता पाई जाती है। आगे हम देखेंगे कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी कि जो वनस्पति है भारत के अंदर किस प्रकार से पाई जाती है और कितनी है, और जो प्राणी जात है वो किस प्रकार है और उनकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। हम देखेंगे कि जो लुप्त होने वाली उपजातियां उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी वनस्पतियां हैं और प्राणी जात है। प्राणी जात के अंदर यानी कि जो जीव जंतु है वही प्राणी जात के अंदर आएंगे। वनस्पति जात के अंदर वो सारे पेड़ पौधे और छोटे बड़े सारे पेड़ पौधे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 20% स्तनधारी जो कि लुप्त होने की कगार पर है, यानी कि चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतेदार उल्लू, ये सारे स्तनधारी हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। और 10% वनस्पति जात, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं 10% लुप्त होने की कगार पर है। वो कौन कौन से है? एक तो है मधुका इनसिग्निस, यानी कि महुआ की ये किस्म है मधुका, ये लुप्त होने की कगार पर है। नंबर 2 है हब्रिडिया हेप्टाइन्यूट्रोज, ये घास की प्रजाति है जो लुप्त होने की कगार पर है। अब हम देखेंगे कि प्रजातियों का वर्गीकरण, यानी कि जो हमारे लुप्त होने की कगार पर जो प्रजातियां हैं, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, उनका हमने वर्गीकरण कर रखा है। तो वो वर्गीकरण किसने किया है? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे कहते हैं IUCN, जिसने इन प्रजातियों का वर्गीकरण कर रखा है। तो हम देखेंगे नंबर 1 पर सामान्य जातियां। सामान्य जातियां कौन सी जाति है? ये वो जाति है जो
जीवन जीने में एक सामान्य, इन पर न तो किसी प्रकार का संकट है न ये लुप्त होने की कगार पर है। तो ये कौन कौन सी है? एक तो पशु है, साल है, चीड़ है, कृंतक है। ये सारी प्रजातियां सामान्य प्रजातियों के अंदर कहलाएगी क्योंकि इन पर किसी प्रकार का खतरा नहीं मंडरा है। संकटग्रस्त प्रजातियां यानी कि वो प्रजातियां जिन पर संकट आ रखा है और लुप्त होने का खतरा है, और जिस प्रकार से इनके ऊपर जो सिचुएशन से ये प्रजाति लुप्त हो रही है वो निरंतर से अगर चली रहती है तो ये वास्तव में आगे जाकर पूर्णतः लुप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए काला हिरण है और मगरमच्छ है, भारतीय जंगली घोड़ा है और शेरपूंछ वाला बंदर है और संगाई ये मणिपुरी हिरण है। ये सारी प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर आएगी और ये लुप्त होने की कगार पर है। अगर इनको जो जिस प्रकार से लुप्त हो रही है उनको अगर हमने रोका नहीं तो ये लुप्त होने का इन पर खतरा मंडरा रहा है। और सुभेद जातियां के अंदर वो सारी जातियां आएंगी जो प्रतिदिन क्या कर रही है, घटती जा रही है, यानी कि प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर उनका भी कंट्रोल नहीं किया तो ये भी एक संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर चली जाएगी और इनके अंदर धीरे धीरे मतलब एकदम समाप्त होने की कगार पर चली जाएगी। ये इसके अंदर कौन कौन से आएंगी? नीली भेड़ है, हाथी है और डॉल्फिन है आदि इनकी ये उदाहरण है जो सुभेद जातियों के अंदर आएंगे। अब है दुर्लभ जातियां। तो देखो दुर्लभ जातियां कौन सी जाति हैं? ये भी एक सुभेद जातियों की तरह है। किस प्रकार? इस सुभेद जातियों की संख्या घट रही है और ये दुर्लभ जातियां इनकी जो संख्या है बहुत कम है। और दुर्लभ जातियों के अंदर क्या था कि भाई इनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और अगर जिस कारणों से ये घट रही है उनको रोका नहीं जाएगा तो ये एकदम संकटग्रस्त जातियों के अंदर आ जाएगी। उसी प्रकार दुर्लभ जातियां हैं, इनको अगर जिस तरह से ये घट रही है, जिन परिस्थितियों की वजह से अगर उनको नहीं रोका गया तो ये किसके अंदर आ जाएगी? संकटग्रस्त जातियों के अंदर शामिल हो सकती है। ठीक है। और आगे है स्थानिक जातियां, यानी कि ये ऐसी जातियां हैं जो एक विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग, यानी कि न तो ये जो प्रकृति है इनसे एक अलग विशेष क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। जिस प्रकार से अंडमानी टील यानी कि जो ये कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है। उसी प्रकार निकोबारी कबूतर ये कहां पाया जाता है? निकोबार के अंदर पाया जाता है। अंडमानी जंगली सुअर ये कहां पाया जाता है? अंडमान के अंदर पाया जाता है। अरुणाचल का मिथुन, ये मिथुन वो हीरो वाला नहीं है, ये मिथुन एक प्रजाति है जो कि स्थानिक जातियों के अंदर आती है, यानी कि वो स्थानिक जातियों के अंदर वो जातियां आ गई जो किसी विशेष स्थान के अंदर ही पाई जाती है। और आगे है लुप्त जातियां। लुप्त जातियों के अंदर वो जातियां आएंगी जो पृथ्वी के ऊपर से एकदम लुप्त हो चुके, जो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देगी। क्यों? वो कौन कौन सी हो सकती है? ऐसे चित्ता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये एक ऐसी जाति है जो पृथ्वी के ऊपर से बिल्कुल समाप्त हो गई है। इनके निवास स्थान और इनकी रिसर्च से हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये इस प्रकार की प्रजातियां थी जो अब वर्तमान के अंदर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा उद्देश्य है कि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको इस जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करा सके। ठीक है, धन्यवाद।